सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार 5 मार्च रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ अभूतपूर्व दृश्य दिखाए आचार्य श्री ने। कहते हैं जैसे उन्होंने एक सरसों की फसल पूरे खेत में लगाई थी, ऐसा अभूतपूर्व दृश्य अब भी याद है चिरंकित जो आप देख रहे हैं। फरवरी माह कुछ इसी तरीके से अभूतपूर्व, वैभवशाली, अतुलनीय, चिर स्मृत आज भी हर के मस्तक पटल पर अंकित होगा। पर आचार्य श्री ने यह भी कह दिया था यह सम्मोचन अब बिखरेगा भी, और 25 फरवरी को पहली बार यह बिखरना शुरू हुआ। और अब बिल्कुल जैसे फसल पूरी ही खेत से किसान ने काट दी हो, इस तरीके से केवल बड़े बाबा के पास कुछ अब भक्तों का ताता अभिषेक के लिए लगा हुआ है, पर संतों की पूरी अब वीरानी छा गई है। हर कोई अलग अलग है, पर चर्चा आज कर रहे हैं हम आचार्य ऋषि के अनियत विहार की। किस दिशा की ओर जा रहा है, कहां पर है आज और कैसा है उनका स्वास्थ्य। 2 मार्च अचानक सुबह सुबह क्या हुआ, आचार्य श्री चल दिए बिहार को अनियत रूप से, अनियत समय पर, पता नहीं किसी को चला और वह चल दिए इस तरीके से। किसी को कल्पना नहीं थी कि आचार्य श्री 25, 27, 28 के बाद 2 मार्च को आचार्य श्री का विहार हो जाएगा। इस तरीके से कदम आज वह तेज नहीं थे, हल्के हल्के बढ़ते जा रहे थे। स्वास्थ्य खराब, साथ नहीं दे रहा शरीर, मन मजबूत है। अरे शरीर का क्या करना है, हम मुझे तो आत्मा का भंजन करना है, उसको भोजन देना है। आचार्य श्री बढ़ते जा रहे थे और कुछ कहते हैं मेंढक के जैसे कुएं के अंदर होते ना, जो कुएं में मेंढक घूमता है सारी, तो मैंने सारी दुनिया नाप ली, एक बार उसे पकड़ के कोई सागर के बाहर खड़ा कर दे, तब उसे मालूम चलता कि हकीकत में मैं कहाँ था और क्या है मेरे सामने। बस इसी तरीके से चतुर्थकालीन चर्या के ऊपर उंगली उठाते हैं कई लोग। आज भी शर्म आती है उनके ऊपर कि कुछ व्हाट्सएप के अंदर इस तरह चलता है और बाकी सब मौन होके उसको देखते हैं। अरे जब चतुर्थ काल के अंदर हमारे महावीर स्वामी जब चलते थे ना महामुनिराज के रूप में, तो उन्हीं के लिच्छवी वंश के लोग उन पर शिकारी कुत्ते पीछे छोड़ देते दिगंबरत्व मुद्रा के ऊपर कि देखें कि क्या करते हैं। लेकिन वह भी अडिग बढ़ते रहे, उन्होंने किसी तरफ नहीं देखा। और आज पंचम काल के अंदर चतुर्मचर्या वाले हमारे आचार्य श्री भी इसी तरह आगे बढ़, उन्होंने किसी की बुराई नहीं की आज तक। यही तो गजब की बात है। इन 52-53 सालों में कभी किसी के मुंह में उन्हें एक बार भी शिकन नहीं दी। वह अपनी ओर बढ़ते गए जैसे महावीर स्वामी बढ़ते थे। आज तो हम यह भी तुलना करने को नहीं थकते हैं। आचार्य श्री को छोड़ने सूरज सागर जी व अन्य महाराज भी आए थे। आहारचर्या कराई थी 2 किलोमीटर दूर, और फिर देखा था आचार्य का स्वास्थ्य बहुत सचमुच कमजोर है, नहीं संभाल पा रहे थे। पर आचार्य श्री ने कहा नहीं, तुम वापिस जाओ जहाँ से आए हो, मैं यहीं से आगे जाऊँगा। मने भरे मन से सूरज सागर जी व अन्य वापस लौट आए थे कुंडलपुर। ये सबको याद होगा दृश्य। और आज आचार्य श्री जब रात को कल हंसगंज मुरारी ग्राम में थे, तब उम्मीद थी वे बानकपुर पहुंच जाएंगे कल, लेकिन वह नहीं आए। तो बानकपुर के लिए इंतजार करने वाले समता सागर जी, प्रणम्य सागर जी, वीर सागर, जो पूर्णमती माता जी, वह वहां से वापस यहाँ पहुंची आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। और सुबह आज आचार्य श्री जो आहारचर्या थी वह जुझारू ग्राम में हुई, और फिर उन्होंने 3 बजे के आसपास वहां से भी विहार कर लिया और पहुंच रहे हैं अब रंजरा आमखेड़ा के अंदर। यह देखिएगा अब दिशा किस ओर है, अमरकंटक जा रहे हैं, वापस कुंडलपुर आ रहे हैं, या फिर अब बीना बारा जा रहे हैं। यही तो है अनित विहारी की अनित दिशा का। यही आंकलन करते रहिए, जा किधर रहे हैं आचार्य ऋषि की मन बताएगा। और हमने बताया था आपको ना कि शुरुआत न्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी के साथ हुई थी। सिलसिला हुआ था इस मंगल विहार का 25 फरवरी को, और सबसे पहले आपके साथ यानी 13 मुनिराज और 9 शुल्लक के साथ पहला कारवा विहार का शुरुआत। सबसे बड़ा उपसंग यही है अभी तक जितने बने हैं उपसंग, उसके अंदर यह आप लोग चले 25 फरवरी को, और आप गणेशगंज शहपुर में आज प्रातः विराजमान थे। 26 को कोई विहार नहीं हुआ। वैसे आपको पहले बता दें, सब आज संघ जो हैं अनियत दिशा के अनियत समय में चलने वाले हैं, इसलिए किसी की दिशा हो सकता है अलग हो जो हम यहाँ बता रहे हों, इसलिए पहले पक्का कर लीजिए किस दिशा में है। हाँ, तो हम बात करें 27 फरवरी की। 26 को कोई विहार नहीं, 27 को 3 उपसंघ के विहार हुए, जिसमें 14 मुनिराजों ने मंगल विहार किया कुंडलपुर से। सबसे पहले मुनिश्री विनम्र सागर जी, 5 मुनिराज का संघ था ये, जो द्रोणगिरी में इस समय आज सुबह था, और दिशा इनकी छतरपुर की ओर हुए। वहीं पर उपसंघ जो विमल सागर जी हमारे साथ था, इसमें 4 मुनिराज हैं, बक्सों में थे आज, और शायद ये शाहगढ़ की ओर जा रहे हैं। और तीसरा उपसंघ जो 5 मुनिराज था, मुनिश्री निष्प्रह सागर जी का, आज प्रातः पवई पन्ना में थे। 27 के बाद 28 तारीख को पहले एक फिर दिन, इसके बाद 28 तारीख को 6 उपसंघों का विहार हुआ कुंडलपुर से। प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी कल रात को वापस हसमुख मुरारी में आ गए थे आचार्य ऋषि के दर्शन करने के लिए। आज सुबह वहीं थे, अब विहार हो रहा है उनका। एक उपसंग
हमारे नियापक श्रवण समता सागर के साथ 3 मुनिराज और 1 एलक, ये भी कल हंसगंज थे, अब बादकपुर आज चले गए थे। 8वां विहार जो था उपसंघ का वह था प्रशांत सागर जी, नियापक श्रवण ये भी बने हैं। और ये हैं 4 मुनिराज और 1 एलक, इनके साथ ये कलेहरा में थे आज प्रातः, और इनकी दिशा संभवतः जबलपुर की ओर जा रही है, संकेत जो मिल रहे हैं। नियापक श्रवण अभय सागर जो इस बार बने वह 3 मुनिराज हैं जो आज प्रातः हटा जिला दमोह के अंदर विराजमान थे। अब ये दृश्य देख रहे हैं आप आज सुबह हंसा के, जहां पर पहुंचे नियापक श्रवण संभव सागर जी। 10 मुनिराज हैं, यानी दूसरा बड़ा उपसंघ है, 10 मुनियों के साथ यह है उनका। और आज सुबह हांसा पहुंचे एकलव्य यूनिवर्सिटी से, और संभावना हो रही है शायद ये खुरई की ओर आगे जाएंगे। एक और संघ बना है अक्षय सागर जी महाराज के साथ, यानी 4 मुनिराज और 1 एलक इनके साथ बक्सवा में थे, और आज संभवतः ये नैनागिर इनकी संभावित दिशा है। संभावित दिशा एक और है दुर्लभ सागर जी, 2 पीछे साथ चल रहे हैं। ये कल वमनपुरा में आज सुबह थे, और ये भी शायद नैनागिर की ओर संभावित दिशा लगती है। ये दृश्य बिहार के ही हैं, रोचक स्मरणीय हैं 25 फरवरी के। अब यहाँ बता दें आपको कि नियापक श्रवण बने इस बार वीर सागर जी हमारे साथ में, धवल सागर जी, विशाल सागर जी, और साथ में 5 शुल्लक जी, यानी इनका संग कल आचार्य श्री के दर्शन के लिए था, और संभवतः ये महाराष्ट्र की ओर इस बार विहार करेंगे। ऐसे ही मुनिराज विशद सागर जी 2 पीछे हैं, ये संभवतः सागर की ओर बढ़ेंगे। मुनिश्री उत्तम सागर जी, यह भी 2 मुनिराज, इन्होंने आज कुंडलपुर से विहार किया है पटेरा की ओर, वहाँ पर इनकी आहारचर्या हुई थी। आरिकाओं के भी इस समय विहार शुरू हो चुके थे, पूर्णमती माता जी कर चुकी थी, और परसों यानी कल, बल्कि कल 5 मार्च को गुरुमती माता जी का भी विहार हुआ, संघ का दृढ़मती माता जी, यानी सब विहार करते जा रहे हैं। और आचार्य श्री पर हम सब की नज़र है, हमारी सब की भावनाएं, आप भी मंगल भावनाएं भाएं। हमारे आचार्य श्री जल्द स्वस्थ हों, हमारी आयु भी उनको लग जाए, चिरायु हो, और हमें फिर वही ज्ञानार्जन उपदेश उनसे मिलते रहें। समाज के कल्याण के लिए, हमारे धर्म कल्याण के लिए वे आगे बढ़ते रहें अपने पथ पर। अपना कल्याण स्वयं के साथ पर कल्याण भी। सादर जय जिनेंद्र।